हेलो गाइज। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज लाया हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत शानदार क्लास। ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक से क्लास 10th का प्रत्येक बच्चा डरता है, बहुत परेशान रहता है। यदि उसे कुछ मैथ पढ़नी है और मैथ में कोई परेशान करता है तो वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और मैं आज से त्रिकोणमिति की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। जो आपको सबसे जटिल टॉपिक लगता था, मैं उसे आज के बाद आप उसे बहुत सरल टॉपिक लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, मैं पढ़ाने वाला हूं आज पाइथागोरस प्रमेय के नियम को समझाने वाला। ये जो प्रमेय है बहुत पूछ जाते हैं पेपर में, और ये त्रिकोणमिति आपको पढ़नी है, त्रिकोणमिति समझनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय सूत्र का आपको आना अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, पहली बात, आप जाइए मेरे चैनल पर, त्रिकोणमिति सूत्र नाम से मैंने एक वीडियो डाला है, वहां से आप सारे त्रिकोणमिति के सूत्र याद कर लीजिएगा। फिर आइएगा पाइथागोरस प्रमेय को समझिएगा, और इसके बाद मैं जो आपको त्रिकोणमिति की क्लासेस देने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री की, आप वहां से पढ़िएगा, आपको बहुत आसान से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखिएगा, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में स्टार्ट क्या करना, हमें पाइथागोरस प्रमेय के नियम को समझना है। देखिएगा, हमें रटना नहीं है, समझिएगा, रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। ठीक है, चलो देखो, मैं समझने वाला हूं आज पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। जो पाइथागोरस प्रमेय है वो तो समझिएगा होता है, क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, किस पर लागू होती है, तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो किस पर लागू होती है, वो लागू होती है समकोण त्रिभुज पर। किस पर कह सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय जो होगी वो किस पर लागू होगी, समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिसका एक कोण 90 अंश हो, शेष दोनों कोणों का योग कितना हो, 90 अंश। ये समकोण त्रिभुज होता है। एक दूसरा नियम होता है समकोण त्रिभुज का, कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ये जो अगर दोनों नियम सिद्ध हो जाते हैं तो यह सिद्ध करता है कि यह कौन सा त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो मैंने एक त्रिभुज ले लिया है ए बी और सी। देखिएगा, बी कोण को मैंने कितने अंश बना रखा है, 90 अंश बना रखा है। तो मैंने बताया जो 90 अंश कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब शेष दो भुजाएं बच गई इसमें, एक ए बी बची ये वाली, एक बी सी बची ये वाली। तो इसमें आप लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे, जो सीधी ऊर्ध्वाधर खड़ी भुजा होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, लंब, और जो क्षैतिज तल में पड़ी होती है उसे हम लोग कह देते हैं आधार। तो कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण कैसे आता, देखिएगा, लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं पर कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, वो निश्चित है। 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, सदैव कर्ण कहेंगे। यदि मान लीजिएगा, सोचिएगा आपसे, यदि कह देता है कि साइन ए का मान बताओ। अब साइन ए मतलब ये वाला कोण की बात कर रहा है, ए के कोण की। जो कोण लिया जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को, जो कोण आप लेंगे उसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय मैं बना देता हूं, एक और समझो, एक मैं त्रिभुज और बना रहा हूं, ये लो समझो, मैंने त्रिभुज बना दिया, इसका भी नाम रख देता हूं ए बी सी। अगर मैं आपसे कह दूं कोण ए का मान बताओ, यहां से अगर कोण ए 30 अंश है तो साइन ए का मान बताओ। देखिएगा, बी कोण 90 अंश है, ये तो निश्चित है। ए सी जो है ये क्या है, कर्ण है। पर अब दो भुजाएं बची, एक ए बी बची, एक और बी सी बची। तो ऐसी कंडीशन में अब लंब कौन बनेगा, आपने कोण ए लिया है और इसके सामने भुजा कौन है, ये, तो अब बन जाएगी बीसी, क्या बन जाएगी, लंब। अब ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, शेष तीसरी भुजा कौन होती है, आधार। तो ये ए बी क्या बन जाएगी, अब आधार। एक त्रिभुज और समझ लो, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। अगर इसी जगह पर अगर कोण सी ले लेता तो इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाती, ऐसी कंडीशन पे ए बी लंब बनती और ये क्या बनती, आधार।
ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान देना है। पाइथागोरस प्रमेय में या समकोण त्रिभुज में जो कोण आप लेंगे, जो 90 अंश है उसके सामने तो कर्ण होगा, शेष दो कोण जो बचेंगे उनके सामने जो कोण कोण लेंगे उसके सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी, और कर्ण तो निश्चित है, जो शेष तीसरी भुजा बचेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं, देखो आपको समझाते हो। जैसे ये पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताया था, ये आपको कौन है, ये कर्ण कहेंगे, ये क्या है, ये लंब है, और ये क्या है, ये आधार है। नाम रख दीजिएगा ए, बी और सी। मैं आपसे कह दूं और समझिएगा, एक लाल बटे कक्का को समझो, जो साइन में कब लंब होता है कब कर्ण होता है, कौन आधार कैसे बनाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कर्ण को मैं थोड़ी देर के लिए के लिख लेता हूं, लंब को ए लिख लेता हूं, और आधार को क्या लिखता हूं, ए लिख लेता हूं। अब समझो, तो देखिएगा एक याद रखना है आपको, क्या, लाल बटे कक्का, एल ए एल बटे कक्का, के ए, ये लाल बटे कक्का याद रखना है। तो देखिएगा जो पहला वाला कॉलम है, समझो ये जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइन। जो शेष ये वाला बीच वाला बच रहा है इसे इसे क्या कहते हैं, इसे कॉस। जो शेष लास्ट में बचा इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टैन। अब आपसे कह देगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपसे कह देगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर देखो होता है ए बटे के, ए बटे के, ए का मतलब आधार, के का मतलब क्या होता है, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा कह देगा, टेन थीटा बराबर, तो कहोगे ए नहीं एल बटे ए, एल का मतलब लंब, लंब बटे ए का मतलब आधार। तो साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इन तीनों को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यदि आप इन तीन साइनों को याद कर लेते हैं तो तीन और साइन होते हैं, क्या आपको पता है, साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कॉसेक थीटा, या कह सकते हो कॉसेक थीटा बराबर होता है एक बटे साइन थीटा। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ठीक उसका उल्टा देखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब। इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे ही सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा क्या होगा, कास का विपरीत, कास होता है ए बटे के, तो कर्ण होगा के बटे ए, विपरीत। ऐसे कॉट भी हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर, तो टेन का उल्टा, टेन बराबर होता है एल बटे ए, मतलब लंब अपान आधार, तो कॉट बराबर होगा आधार अपान लंब। ये छह आपको साइन याद रखने हैं। समझिएगा कौन कौन से छह याद रखने हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक आपको ये याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है, और एक आपको ये याद रखना है, और एक आपको ये, और ये छह हैं, इन छहों को याद रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर लंब आधार बटे लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। इनको याद रखना है बस। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एक बात और समझ लो, मैं थोड़ी सी यहां जगह बनाता हूं, ये लो, देखो इस बात को रखना है, आपको छह साइन याद हो गए, नोट कर लो चाहे दिक्कत लगे, लिखो नोट करो। आपको याद रखना कुछ नहीं, लाल बटे कक्का, पहला कौन होता है, अगर ऊपर से लोगे तो ये साइन होगा, ये कास होगा, ये टैन होगा। नीचे से लो तो ये क्या बन जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ये क्या हो जाएगा सेक, सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, और ये क्या हो जाएगा कॉट, कॉट बराबर आधार बटे लंब। ऐसे आपको छह याद रखने हैं। अब देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, एक बात को और समझ लो। अगर मैं कह दूं कि एक कोई त्रिभुज ए बी सी है, और मैं आपसे कह दूं कि ये भुजा 5 है, ये 3 है, तो बीसी का मान बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक बात समझिए, कर्ण को मैं k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 90 कोण कौन है, b वाला, तो इसके सामने जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा कर्ण। अब ये बनेगा आधार लंब, ये क्या बनेगा लंब, और ये क्या बनेगा आधार। तो अब आपको निकालना क्या है, आधार निकालना a। तो आपको कर्ण कितना है 5, तो यहाँ रख दोगे 5, इसका स्क्वायर। लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार आपको निकालना है a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना करोगे 25, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16, तो a अपान क्या आएगा रूट के अंदर 16, तो a बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यहां पर आधार कितना आया है, यहां पर आधार 4 आ गया है। अब देखो अगर आधार 4 आ गया है और मैं आपसे कह दूं कि इसमें आप साइन थीटा का मान बताओ, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है देखो 3, कर्ण कितना है कहोगे 5, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अगर ऐसे ही मैं आपसे कह दूं इसमें आप बता दो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है, अभी बताया था एल बटे ए, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो ये किसका मान आएगा टेन थीटा का। ऐसे ही सारे मान निकालेंगे 6 मान। ठीक है, एक बात को और समझ लो, बस इतना हो गया ना। थोड़ा मैं इसको रब करूंगा, यही समझाऊंगा आपको, समझ गया ना। चलिए एक बात को और समझ लो, बस इतना ही समझने वाला यहाँ पर है। अगर अब आपसे ए बी ये सी है और आपसे कह दें, अगर मैं कह दूं आपसे कि साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन सी लेंगे, ये वाला एंगल ले रहा सी वाला। देखो बी 90 अंश है, ये तो समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये निश्चित है, लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं। तो साइन सी ये कोण कह रहा है, तो इसके सामने भुजा ये है, तो सामने वाली भुजा क्या बनती है लंब, और तो तीसरी भुजा शेष बची उसे क्या कहेंगे आधार। तो साइन सी बराबर यहां क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी, ए बी अपॉन बी सी। लेकिन एक बात को और गौर कीजिए, अगर यही पर कह दे कि साइन ए का मान बताओ, तब देखो साइन ए कोण ये है, थोड़ा सा कलर आपको और समझा देते हैं। साइन ए कोण ये है, तो इसके सामने भुजा ये है, तो अब ये आधार नहीं बचेगी, अब ये सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी कोण के लंब, तो जब ये लंब थी ये क्या बन जाएगी अब आधार। कर्ण तो निश्चित है, ये तो 100% निश्चित है, कभी बदलेगा नहीं। तो अब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर लंब बटे आधार। आपको भाई साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब कितना है बी सी, आधार कितना है ए बी। इन बातों को आपको गौर करना है बस। बच्चा यहीं पर परेशान होता है, जब परेशान कोई भी छात्र होता है तो यही होता है। कई बार वो साइन सी दे देगा, कई बार साइन ए दे देगा, तुमको लगेगा सर साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, हर जगह लंब पान कर्ण करोगे, और जो बच्चा लंब करता है वो जैसे एक त्रिभुज इसको ऐसे मिला और इसी भुजा को लंब मानता है। हमने बताया आपको लंब और आधार आपस में परिवर्तित हो सकते हैं, पर कर्ण नहीं, वो निश्चित है। इतनी बात को आपको ध्यान देना है। ये इतना आपको समझ में आ गया है, तो मैं अब जब त्रिकोणमिति की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, इसके मैं बैक टू बैक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दूंगा लेक्चर। ऐसे आपको जैसे मैं 10 करीब 7-8 क्लासें दूंगा, आपकी पूरी की पूरी त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगी। और आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को 2-3 बार देखिएगा और सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति के सूत्र आपको आने चाहिए, ये त्रिकोणमिति समझनी है तो दो बातें, त्रिकोणमिति के सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय का हल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आपको वर्क करना है और फिर मिलेंगे कल से क्लास में त्रिकोणमिति। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो कल क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।